हो जाओ स्टार्ट पढ़ने के लिए तैयार, कमर बांध के। पढ़ने वाले स्टूडेंट बिल्कुल रेडी। और जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो मन बना करके और मन से ध्यान लगा करके पढ़ें, तो पढ़ने का महत्व और मतलब निकलता है। यदि आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, यदि वही हिसाब करेंगे कि गाना बजता है कि मेरा तन डोले मेरा मन डोले अब कौन बजाए बांसुरिया, मेरा तन भी डोल रहा है, मन भी डोल रहा है, और पढ़ने के लिए हम पुस्तक लिए हुए बैठे, तो उस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बेवकूफ़ मत बनाइए। परिवार में जो भी मेम्बरान हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, अदरवाइज हैं, उनको मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख बनाना है तो उनसे कह करके उन्हें मूर्ख बनाओ, ऐसे मूर्ख मत बनाओ कि हम पढ़ने भी जा रहे हैं, काम से अपना जी चुरा रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हो, समय बर्बाद भी कर रहे हो, और जो समय आज निकल गया वो समय पुनः वापस नहीं आता। ये चीज़ ध्यान में रख करके विद्यार्थी को पढ़ना है, तो वो देखिए और उसी से पढ़िए कि हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। उस समय की इतनी कीमत है कि उसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो मन लगा लो और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। हर परीक्षा बड़ी सुगम है यदि पढ़ने वाले तो, और बगैर पढ़ने वालों के लिए तो छोटी परीक्षा जो भी होगी वो बहुत हार्ड, हाथी के पैर के समान लगती है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए केवल है वो हिंट है कि पढ़ने वाले बच्चे देखें क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। साल भर पढ़ता है बच्चा, उसके बाद परीक्षा में बैठता है, परीक्षा देता है, फिर उसका रिजल्ट का इंतजार करता है। तो वही परीक्षा किस देश से शुरू हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, फ्रांस, जर्मन और भारत। आपको देखना है कि हमारी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो किस देश से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले आप टिक कर लें इस पर चीन। हमारी जो भी परीक्षा है वो चीन से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन को आपको चुनना है, और वो शेर पहला, बी डॉल्फिन फिश, नंबर 3 हिरण, और नंबर डी कछुआ। तो आपका जो राष्ट्रीय जीव है वो है डॉल्फिन फिश। बी पर टिक कर देंगे, डॉल्फिन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो धातु कौन सी थी। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, पीतल है, तांबा है, एल्युमिनियम है और सीसा है। तो सही इसमें होगा, उस पर आप टिक कर देंगे। पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता सकते कौन सा है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि पढ़िए। तो वो क्या है आपका, तांबा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की मृत्यु स्थान कहाँ है। भगवान बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु स्थान कहाँ है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए सारनाथ, कौशाम्बी, गया और कुशीनगर। आपने यदि पढ़ा है तो आप बता देंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप ढूंढते रहेंगे। कोई तो कहेगा सारनाथ, कोई कहेगा कौशाम्बी, कोई कहेगा शायद गया में बुद्ध जी रहे थे, वहाँ उन्हें ज्ञान उपदेश प्राप्त किया था, तो वही हो सकता है। लेकिन जब पढ़ा है तो आप फटाक से मिसाल लगा देंगे, कहाँ, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर। यहाँ पर बौद्ध जी का मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है। बिल्ली की भी पूजा होती है, जिसे देखिए कितनी सी अच्छी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है कि एक जानवर है, तुम जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि बिल्ली, तुम्हारे यहाँ तो बिल्ली की पूजा नहीं होती, इंडिया में तो नहीं होती। तो बिल्ली की भी पूजा होती है, लेकिन होती कहाँ है, अमेरिका नहीं, फ्रांस, कोरिया और इजिप्ट देश में। तो बिल्ली की पूजा न तो अमेरिका में होती, न फ्रांस में होती, न कोरिया में। बचता है हमारे पास इजिप्ट। तो हमारे यहाँ बिल्ली की पूजा होती है इजिप्ट में। हमारे क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ें, और कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगामी जो भी आपको नोटिफिकेशन के लिए जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपको जानकारी बढ़ती रहे, आपकी जानकारी में इजाफा होता रहे। तो ये न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और उसको लाइक करें,
जब लाइक करेंगे तो फिर आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक फॉर यू।